हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द सुसाइड स्क्वाड के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मुझे अपनी राय ज़रूर बताना। तो एपिसोड के लास्ट एपिसोड में हम लोग देखा था कि वो लड़की जो थी बुड्ढे के पास आ जाती है, बोलती कि तुम एक कारण हो, चूँकि हमारा जो पिछला ग्रेट डिसअपीयरेंस हुआ था। बुड्ढा बोलता है कि सच्चाई उससे काफ़ी अलग है, जितना कि तुमको पता है। चीज़ें हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चाहते, जैसे हम चाहते वैसे चीज़ें हमारे बराबर में नहीं चलती जैसा कि चाहते हैं। वो बोलती है कि हाँ ऐसा बात है, लेकिन फिर भी तुम अगर चाहते तो तुम उस ग्रेट डिसअपीयरेंस को रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और बस वहाँ खड़े खड़े सारे चीज़ों को देखते रहे। लेकिन इसके लिए मैं तुम्हारे शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर आज मेरे पास जो भी है, मेरा जो भी करंट स्टेटस है, वो तुम्हारी वजह से। अगर तुमने उस दिन उस सब को रोक दिया होता तो ये सब मेरे पास नहीं होता। क्योंकि मास्टर, आपको पता है कि जितने भी बंदे इस टावर के अंदर गए उन सब का बस एक ही इच्छा है कि वो लोग बस अपने आप को अवेकनर बना सकें। लेकिन क्या आपको पता है कि वो लोग बस एक दूसरे के ऊपर स्वॉर्ड चला रहे हैं, जिससे कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। जैसे कि ऐसा कभी नहीं होगा, भले ही वो 1000 बार एक दूसरे पर स्वॉर्ड चलाए या 1,00,000 बार स्वॉर्ड चलाए, क्योंकि अंत में वो सब बस अपने स्वॉर्ड को इधर से उधर घुमाते फिरेंगे और होगा क्या, लास्ट में एक दूसरे को ही मार डालेंगे, जैसा कि हमारे साथ हुआ था ग्रेट डिसअपीयरेंस में। और उन सब में बस काफ़ी कम लोग होंगे, जैसा कि हम लोग के समय हुआ था कि काफ़ी कम लोग ही होंगे जो कि अपने स्वॉर्ड को 1 बिलियन बार घुमा चला पाएंगे, जिसके बाद वो लोग इस डेथ और लाइफ के प्रोसेस को काट के आगे निकल के एक अवेकनर बन जाएगा और इस वर्ल्ड को फिर उस तरीके से देख पाएगा जैसा कि एक अवेकनर देखता है। और इसी तरह करते करते धीरे धीरे वो द फर्स्ट स्टेज ऑफ अवेकनिंग को पार कर लेगा, जिसको कि आप डिसमेंटल कहते हो। बुड्ढा उसकी ये सब बातें सुन रहा था, लेकिन साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता, बोलता है नहीं, ऐसा नहीं होता है, सबके लिए ये नहीं होता है। साथ ही वो अपना स्पेशल वर्ल्ड, द वाइट वर्ल्ड बनाना स्टार्ट कर देता है। लड़की कुछ नहीं कहती है, बोलती कि आप तो अभी भी एक कंप्लीट अवेकनर नहीं हो, तो आप क्या ही कर सकते हो मेरे सामने। आपका ये वाइट वर्ल्ड तो अब भी वैसा का वैसा ही है जैसा कि ये उतने सालों पहले, 700 साल पहले हुआ करता था। क्या आपको लगता है कि मैं आपके इस वाइट वर्ल्ड में आने के बाद हार जाऊंगी? आप तो अभी भी वही नॉर्मल से बंदे हो जो कि हारने से काफ़ी ज़्यादा डरता है, इसलिए वो अपने आप को एक कंप्लीट अवेकनर नहीं बनाना चाहता। क्या आपको लगता है कि मैं इस वाइट वर्ल्ड को नहीं तोड़ पाऊंगी? साथ ही वो अपनी जो चेन वाली होती है, नाइफ या डैगर जो भी होता है, उसको निकालती है और बोलती है कि आपको ये देख काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि मेरा वर्ल्ड आपके इस वाइट वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि मैं सेकेंड कॉर्प्स कैप्टन हूँ, 5th रीजन ऑफ ग्रेटर लैंड। के साथ वो अपने स्वॉर्ड को चला देते। बुड्ढा अपने तलवार ले कभी भी अपनी वाइट वर्ल्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़की की जो डैगर्स होते हैं चेन में बंधे हुए, वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि बुड्ढे के वाइट जो भी होता है वर्ल्ड, उसको तोड़ना स्टार्ट कर देता है, काटना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि बुड्ढा वापस से नॉर्मल वर्ल्ड में आना स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही वहाँ पे दिखाते वो जैसे जैसे काटती वहाँ पे पूरा खून और खून, खून ही खून भर जाता है। बुड्ढा ये देख काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलता है कि मैंने सुना था कि तुम एक कैप्टन बन गई हो, क्या तुम 3rd स्टेज ऑफ अवेकनिंग को पार कर चुकी हो? बोलती है 3rd स्टेज ऑफ अवेकनिंग, वो तो बस 3rd स्टेज ऑफ अवेकनिंग तो मैंने उसे कब का पार कर लिया। साथ ही वो उसे बुड्ढे को अपनी उस वर्ल्ड में ले जाती है, अपनी यूनिक वर्ल्ड में ले जाती है, जहाँ पे चारों तरफ खून ही खून होता है और बस लाशें ही लाशें होती है। बुड्ढे ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलता है कि लड़की पूछती है कि अब तुम मुझे बताओ ये वर्ल्ड कैसा रहा, क्या तुम्हें ये जगह देख के कुछ याद आया, क्या तुम्हें इस जगह को जानते हो? ये वो सीन है द ग्रेट डिसअपीयरेंस में भी मैंने ऐसा ही सीन देखा था, जहाँ से तुमने वहाँ से भाग गए थे। और इस चीज़ को, इस सीन को बनाने वाले तुम ही हो, क्योंकि तुमने सबको उम्मीद दी थी महावेकनर बनने की। ये मेरा वर्ल्ड है, सी ऑफ ब्लड फिल्ड विथ कॉर्प्स, यानी एक ऐसा समुद्र जो कि खून से भरा हुआ है और लाशों से भरा हुआ है। वो बोलता है कि मास्टर, यहाँ पे लोग जो वो रहना नहीं, जिंदा नहीं रहना चाहते, वो लोग बस मर चुके हैं और वो लोग मरने का ही प्रिटेंड करते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि चाओस में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, भले आप जितना भी ट्राई कर लो। इसलिए मैं और आपको अपने साथ 5th रीजन में वापस ले जाने आई हूँ, मतलब कि मोनार्च के पास वापस ले जाने आई हूँ। आप मेरे साथ खुशी खुशी आ जाओ। लेकिन बुड्ढा बोलता है कि चीज़ें यहाँ पे चेंज होगी। बोलती है क्या, आप क्या कहना चाहते हो? बोलता है कि मैंने कहा कि चीज़ें जो वो चेंज होगी और चाउस तो सच में चेंज होने वाली। इस बार का जो चाउस है वो सच में चेंज हो जाएगा, वो भी उस लड़के की वजह से। वो बोलती है कि मुझे भी तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि आप अभी भी ऐसा सोच रहे हो। क्या वो लड़का जो भी नया जयवान वयवान जो भी नाम था, उसने आपको चेंज कर दिया? बुरा कुछ भी नहीं कहता, लेकिन वो लड़की बोलती कि ऐसा कभी नहीं होगा, आप लोग फिर से इस बार फेल हो जाओगे, जैसा कि आप लोग 900 साल पहले चास में 20 एक्सपर्ट
एक्सपेडिशन स्क्वाड में फेल हुए थे और 700 साल पहले द फॉरगॉटन लैंड ऑलमाइटी लैंड में फेल हुए थे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ से जिस तरह पिछली बार भागे थे इस बार मत भागना और उस लड़के का साथ देना, और जो आपके मन में आए वो करना, लेकिन कम से कम साथ देना ताकि कोई आपको फिर से भगौड़ा ना बोले। और याद रखना कि हमारा जो 5th रीजन वो हमेशा आपको देखता रहेगा और आपका इंतज़ार करता रहेगा। साथ ही वहाँ पे हमें वापस से जयवान और कैमान का सीन दिखाते जो ट्रेनिंग कर रहे थे। जयवान उससे बताता है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ अवेकनिंग ये होता है कि आप इस पूरे वर्ल्ड को क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे कि डाउट। फर्स्ट स्टेज ऑफ अवेकनिंग को डाउट कहता है, जिसमें आप खुद से लड़ सकते हो। सेकंड स्टेज ऑफ अवेकनिंग वो होता है जिसमें आप जिस वर्ल्ड को क्वेश्चन किए उसको समझो, मतलब अंडरस्टैंडिंग। और थर्ड स्टेज ऑफ अवेकनिंग वो होता है कि आप अपने आप को भूल के इस जो रियल वर्ल्ड में आने की कोशिश करो। और वो इतना बता रहा था, लेकिन कैमान जो होता है उस जो थर्ड अवेकनिंग को प्रोसेसली कंप्लीट नहीं कर पाता, लेकिन वो एक गहरी नींद में चला जाता है। जयमान जो होता है अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है, बोलता है कि कैमान उठो उठो उठो, और साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए एक जोरदार अटैक उजय कैमान के ऊपर कर देता है। लेकिन कैमान तभी झटके मार के उठ जाता है और खड़ा हो जाता है अपनी स्वॉर्ड के साथ। वो जयमान बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह यहाँ पे पड़े रहो और मेरे हाथों से मार खाते रहो कैमान, तुम अपने फुल फाइट करो, फुल टेक्निक को यूज करो, जैसे कि ये तुम्हारी आखिरी फाइट और इसके बाद तुम कभी भी फाइट नहीं करने वाले हो। कैमान उसकी ये बात सुनता है और साथ ही वो देखता है तो वो जयमान का सामना नहीं कर पा रहा होता और जयमान उसको मारने ही वाला होता है। बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, लेकिन मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता कि मैं इस बंदे यानी जयमान के सामने जीत सकता हूँ। मुझे तो अभी तक ये नहीं पता चला कि ये बंदा आखिर कितना स्ट्रॉन्ग, इसकी फुल पोटेंशियल क्या होगी, लेकिन मैं इससे कभी भी जीत नहीं सकता। क्या मैं सच में स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ? क्या मैं इस बंदे का भी सामना तो नहीं कर पा रहा हूँ, एक इसके अटैक को नहीं रोक पा रहा हूँ, तो क्या मैं सच में स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ? लेकिन उन सबसे ज़रूरी ये बात है कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मैं आखिर कर क्या रहा हूँ। जवान बोलता है कि कैमान जितनी भी तुम्हारे ऊपर लिमिट इस वर्ल्ड ने लगाई है उन सबको हटा दो, तब तुम अपने आप के रियल वर्जन को देख पाओगे। कैमान उसकी सब बातें सुन रहा था, मोटिवेट होते होते साथ ही अपने थर्ड स्टेज ऑफ अवेकनिंग को कंप्लीट कर लेता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। अपनी तलवार को अपने दोनों हाथों में पकड़ लेता है। ये देख के जवान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि तुम अपने आप को भूल जाओ, ये वर्ल्ड ने जो तुम्हें बना के रखा है वो सबको भूल जाओ और एक न्यू कैमान बन के निकलो, तब तुम इस वर्ल्ड को दिखा सकोगे आखिर तुम कौन हो। साथ ही कैमान और जवान दोनों अपने स्वॉर्ड को लेकर एक दूसरे के ऊपर कूदते हैं और कैमान भी अपने स्पेशल वर्ल्ड जिसका नाम मून आई होता है एकदम जवान के जैसा, उसको यूज करता है। लेकिन इसके वर्ल्ड में सिर्फ पानी पानी होता है, समुद्र होता है, क्योंकि ये एक सी क्लैन का लीडर होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसे दिखाते कैमान जो होता है थक जाता है, तभी जवान उसके पास आता है, बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम थर्ड स्टेज ऑफ अवेकनिंग को कंप्लीट कर चुके हो। साथ ही उसको हाथ देता है, कैमान उसके हाथ को पकड़ के खड़ा हो जाता है, बोलता है क्या मैं सच में स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ? जवान बोलता है कि बस तुम स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हो, तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। लेकिन वो बोलता है कि फोर्ट्रेस मास्टर आप भी एक थर्ड स्टेज ऑफ अवेकनर हो, लेकिन फिर भी मैं कभी आपके बराबर पे नहीं पहुँच पा रहा हूँ। चाहे मैं जितना भी अपने लिमिट को सरपास कर लूँ, जितना भी स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ, लेकिन कभी मैं आपके जितना स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। साथ ही में नेक्स्ट स्टोरी में फिर नेक्स्ट सीन में फिर से गॉर्सन कॉस्टल का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे सब लोग बैठे होते बोलते क्या, मतलब मीटिंग चल रही होती है, सब लोग बोल रहे थे क्या ब्रदर है, और तुमने ऐसा सोचा भी कैसा कि हम लोग से बिना पूछे तुम एबिस एक्सपेडिशन स्क्वाड के कैप्टन जॉर्जन के कास्टल किंग को बना दोगे? तुम्हें क्या लगता है कि जॉर्जन इस तरह से अकेले एक्सपेडिशन स्क्वाड बना के उन सबको कंप्लीट कर लेगा बिना सारे के सारे फॉरेस्ट मास्टर की परमिशन के और सपोर्ट के? ये भले काफ़ी लंबे समय बाद हम लोग की मीटिंग बैठी है, लेकिन फिर भी हम लोग ने ये डिसाइड किया था, हम लोग के बीच में ये ट्रीटी थी, जो भी होगा चारों कास्टल के लोग मिलके करेंगे। लेकिन चूंकि मैंटिकोर कास्टल पूरी तरह बर्बाद हो गया, तो आप हम लोग से तो पूछ सकते थे ना। वो लोग वहाँ पे कॉर्जन के इनर फोर्ट्रेस मीटिंग रूम में बैठे होते, जहाँ पे 3 फोर्ट्रेस मास्टर की मीटिंग होनी थी, लेकिन जयवान वहाँ पे नहीं होता है। सारे बंदे जो भी जयवान के पार्टनर्स होते, वो लोग बोलते हैं कि ये लोग जो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे थे और हमारे एबिस एक्सपेडिशन स्क्वाड में शामिल भी नहीं थे, अचानक से यहाँ के ये लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो वो बोलता है लाइटनिंग गॉड, क्या तुम अपनी हद भूल चुके हो? क्या तुम ये सब भूल चुके हो कि आखिर तुम कौन हो? कमांडर बोलता है कि हम लोग जिस लिए यहाँ पे बैठे हैं वो बात है गोल्डन स्काई सेक्टर जो सारे क्लैन के साथ कर रहा है और सारे जो भी कास्टल के साथ कर रहा है उसके रिलेटेड। इसलिए मैं पहले चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम शांत हो जाओ और हमारे ओरिजिनल टॉपिक पे वापस से आ जाओ। वहाँ पे जो लीडर होता है वो बोलता है कि लगता है कि हमारा जो कैप्टन है जो कि एबिस एक्सपेडिशन स्क्वाड को लीड करने वाला है, उसका चुनाव फिर से करना चाहिए और एक फेयर एवोल्यूशन होना
चाहिए। वो बंदा गरुड़ा फोर्ट्रेस मास्टर होता है, मतलब कि एक कास्टल जो होता है गरुड़ा, उसका फोर्ट्रेस मास्टर होता है जिसका नाम गल वी डोंग होता है, जो कि 8 स्टेज का अडेप्टर होता है। उसके साथ वहाँ पे लिसा भी होती है। लिसा बोलती है कि हाँ मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि फिर से कैप्टन का चुनाव हो। वो ड्राइड फोर्ट्रेस मास्टर होते हैं जिसका नाम ऐसा होता है। वहाँ पे बोलते हैं कि आखिर तुम्हारे इस गॉर्जन कास्टल में चल क्या रहा है, तुम्हारा गॉर्जन का फोर्ट्रेस मास्टर कहाँ चला गया, उसे पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक मीटिंग होने वाली, तो अचानक से कहाँ गायब हो गया। कमांडर मनी मन सोच रहा था कि हाँ तुम लोग ने जैसे मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पे एक मीटिंग होने वाली है, मैं फोर्ट्रेस मास्टर को बुलाने चला गया। लेकिन चूंकि मैं तुम लोग को इस बारे में मना करने वाला था कि हम लोग अभी मीटिंग नहीं कर सकते, उसी समय तुम्हारा एक मैसेंजर ईगल आया और हम लोग को मैसेज देके गया कि गरुड़ा जो अपने कास्टल से निकल चुका और यहाँ पे पहुँचने वाला है। इसलिए मैं ना तुम लोग को ना कर सकता था ना कि हाँ कर सकता था। लेकिन हमारा जो अडेप्टेशन टीम था वो अभी भी उस रूम से अंदर नहीं, बाहर नहीं आया था, मतलब टावर ऑफ नाइटमेयर से बाहर नहीं आया था। कुछ लोग बाहर आए थे और हमारा कैप्टन, हमारा जो फोर्ट्रेस किंग है वो अभी तक अंदर ही था और हमारा डिसीजन मेकर तो वही है। और यहाँ पे चूँकि वो नहीं है तो सारे लोग मिल के मेरे ऊपर टूट रहे हैं। गरुड़ा का लीडर फिर से खड़ा हो जाता, कास्टल लीडर फिर से खड़ा हो जाता, बोलता है कि सबसे पहली बात यह है कि तुम एक बच्चे के ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हो जो कि मात्र 50 साल का है। वो एबिस एक्सपेडिशन स्क्वाड को बना सकता है। अगर तुम चाहते हो कि वो एबिस एक्सपेडिशन स्क्वाड के कैप्टन बन जाए तो उससे मेरे सामने आना होगा, मेरे से एक फाइट करके खुद को प्रूव करना होगा। क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग चार्ल्स को किसी ऐसे बच्चे के हाथ में दे देंगे जिसको कि हम लोग पहचानते भी नहीं है? वो अपनी बातें कंप्लीट कर रहा होता है लेकिन तभी वो देखता है उसके ऊपर एक लाइटनिंग गॉड अटैक कर देता है। लाइटनिंग गॉड सामने उसके अटैक करते हुए बोलता है कि अगर तुमने दोबारा यही बात हमारे कैप्टन के बारे में बोली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। गरुड़ा बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो इसकी समझ भी है? अगर तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी है कि तुम मुझे मार सकते तो अभी तक तुम मुझे मार दिए होते, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते थे। साथ ही फायर किंग काफ़ी गुस्से के साथ आगे बढ़ने लगता है, मतलब लाइटनिंग गॉड का साथ देने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और फायर किंग और लाइटनिंग गॉड दोनों साथ में बोलते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि हमारा जो एबिस एक्सपर्सन स्क्वाड का कैप्टन है उसे चेंज कर दिया जाए तो सबसे पहले तुम्हें हम लोग से सामना करना पड़ेगा, हम लोग को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का कोई भी ऐसा इरादा नहीं कि हम लोग अपने कैप्टन को चेंज कर दें। और इसी के साथ जो हमारा ये एपिसोड होता है ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे लाइटनिंग गॉड और गरुड़ा के लीडर के बीच में फाइट। तो अगर आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।